हेलो फ्रेंड्स, आशी एंड मायरा की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि आशी माही को बोलती है कि परसों हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। ये सुन के माही बहुत खुश होती है और वो आशी को ज़ोर से हग करती है, उसके लिप पे किस करती है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। खैर माही तो सो जाती है लेकिन आशी सिर्फ सोने का नाटक कर रही होती है, उसे नींद नहीं आ रही होती। उसके दिमाग में सिर्फ आरज़ू की टेंशन होती है और ये टेंशन होती है कि वो अपने डैड से कैसे बात करेगी और क्या बात करेगी, क्या क्या कहेगी आखिर। क्या उसके डैड समझेंगे, क्या वो परमिशन देंगे। तो ये सब चीज़ें सोच सोच के काफ़ी टेंस्ड होती है और यही सोचती रहती है। सुबह हो जाती है। सुबह जब होती है तो माही उठती है। जैसे ही आशी देखती है कि माही उठ रही है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो माही जो है देखती है कि आशी अभी भी सो रही है तो वो उसके लिप पे किस करती है और उठ के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। आशी अभी भी ऐसे ही बेड में पड़ी हुई होती है और माही फ्रेश होके आती है तो वो आशी को उठाती है। आशी काफ़ी अपसेट होती है तो माही बोलती है क्या हो गया, बताओ क्या बात है। तो बोलते नहीं कुछ नहीं बस, और तो ये बोल के वो चुप हो जाती है। लेकिन माही उसे बहुत फोर्स करती है कि क्या बात है, तुम ऐसे तो नहीं होती हो, ऐसा क्या हो गया है तुम्हें बताओगी। तो आशी बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो, बस सर में दर्द है, रात में भी बताया था ना। तो माही उसका फेस अपनी तरफ करती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है तुम रात में सोई नहीं हो। तो आशी बोलती है नहीं सोई हूँ, मैं तो सुबह भी सो रही थी। तो माही बोलती है अच्छा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं, फिर सोई नहीं हो ना। तो आशी बोलती है नहीं मैं सोई हूँ सच में। तो माही बोलती है पक्का। तो कहती है हाँ पक्का, बस सर में दर्द है। क्या सोच रही हो जो सर में दर्द है, मॉम की याद आ रही है। तो कहती है हाँ मॉम की याद आ रही है। तो माही फिर आशी को हक कर लेती है और कहती है इट्स ओके बेबी, चलो ना कहीं घूम के आते हैं, हमें तो कल जाना है ना। तो ये बोल के वो आशी से ज़िद कर रही होती है लेकिन आशी का बिल्कुल मूड नहीं होता। तो कहती है नहीं माही मेरे सर में बहुत पेन है, आज नहीं प्लीज़। और ये कह के वो वहाँ से उठती है और बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके आती है वहाँ से और देखती है कि माही अभी भी वहीं बैठी हुई होती है। तो माही के पास आती है और फिर कुछ बोलती नहीं है, मन में सोचती है यार आरज़ू तो मेरा कॉल पिक कर नहीं रही है, उसे मुझसे बात करनी नहीं है। ठीक है अब जो भी है, कम से कम मैं माही का मूड तो ना ख़राब करूँ। ये कह के वो माही के पास आती है, उसे हक करती है और कहती है बेबी। तो माही बोलती है हाँ। कहती है चलो ना हम ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख लगी हुई है। तो कहती है हाँ चलो। तो ये दोनों नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ये लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। इनका दिन पूरा ऐसे ही गुजर जाता है घूमते फिरते शॉपिंग करते हुए। लेकिन आशी फिर भी आरज़ू के बारे में सोच रही होती है थोड़ा थोड़ा कि वो कैसी होगी, तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये सब वो सोच रही होती है। तो वो काफ़ी टेंस्ड होती है ये सोच सोच के, लेकिन वो माही को बिल्कुल जाहिर नहीं करती इस चीज़ को। उसके बाद जब इनका शाम हो जाती है, लोग अपने घर आते हैं, तो आशी के डैड बोलते हैं कि कल मॉर्निंग में सबकी फ़्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग, तो सब लोग अपनी पैकिंग कर लो और हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा, तो सुबह सब लोग टाइम से उठ जाना। तो सब लोग ओके बोल देते हैं और फिर माही और आशी रूम में आते हैं, अपनी पैकिंग वगैरह करते हैं और ये लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आशी की आँख खुलती है तो जल्दी उठ जाती है और जल्दी से फ्रेश होने लगती है, रेडी हो जाती है। देखती है बाहर आके कि माही अभी भी नहीं उठी हुई है। तो माही के पास जाती है और कहती है उठो यार, चलना नहीं है।
माही कहती है हाँ ना, चल रहे हैं, 2 मिनट और। ताशी बोलती कोई 2 मिनट नहीं, उठ जाओ, वैसे तो तुम जल्दी उठ जाती हो, आज तुम्हें क्या हो गया, उठो। तो माही बोलती नहीं ना यार, सोने दो प्लीज़, कल बहुत थक गई थी। ताशी बोलती तुम्हें याद नहीं है हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है बेबी। तो कहती है हाँ ना ठीक है, बट अभी अभी सोने दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं ना प्लीज़। माही हमारी उठ ही नहीं रही होती, तो आशी उसके लिप पे किस करती है, तो माही एकदम से उठ जाती है और आशी एकदम अलग हो जाती है। तो माही उसे बोलती है ये क्या था। तो आशी बोलती है किस। तो कहती है हाँ किस, तो अलग क्यों हो गई, किस तो करो अच्छे से। आशी बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, फटाफट तुम रेडी हो जाओ और हमें निकलना है यार, ड्रामे मत करो ठीक है, दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, फटाफट रेडी हो, चलो उठो 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 उठो, दिमाग मत ख़राब करो। तो आशी बोलती यार, माही बोलती सॉरी, माही बोलती कि यार एक किस तो दो ना, ऐसे नहीं जा रही मैं जाऊँगी नहीं, चाहे जो हो जाए जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात माननी नहीं है। तो कहती अरे यार यार मैं आशी, माही प्लीज़ ना, लेट हो रहे हैं बेबी, चलो ना प्लीज़। तो कहती है यार एक किसी तो मांग रही हूँ वैसे। तो आशी बोलती है अच्छा वैसे मैं मांगती रहती हूँ, तब तो तुम देती नहीं हो, आज तुम्हें क्या हो गया। तो माही बोलती तो आज मैं मांग रही हूँ तो तुम नहीं दे रही, बदला ले रही हो। तो आशी बोलती अरे बेबी ऐसा नहीं है। तो कहती है मुझे किस चाहिए। तो आशी बोलती पहले उठो, चलो फ्रेश हो, लेट हो जाएंगे। तो मैं बोलती नहीं, जब तक मुझे किस नहीं मिलेगी मैं नहीं उठूँगी यहाँ से, बिल्कुल नहीं उठूँगी चाहे जो हो जाए। तो आशी बोलती यार ये कैसी जिद है यार तुम्हारी, उठ जाओ यार जल्दी, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। तो मैं बोलती होने दो पहले किस, तब मैं उठूँगी। तो आशी बोलती अरे यार, और ये बोल के उसके करीब आती है और उसे किस करती है, उसके लबों पे अपने लब रखती है। जैसे ही उसे किस करती है, किस करते करते आशी खुद भी मदहोश हो जाती है, उसे टाइम का कोई होश नहीं होता। उसके हाथ माही के जिस्म के मोड़ पे आके रुक जाते हैं और उसे परेशान कर रहे होते हैं। उसके बदन का हर एक मोड़, उसके बदन के हर एक मोड़ से आशी की मोहब्बत गुजर रही होती है अपनी मंजिल की तरफ। यूँ कह सकते हैं कि माही के बदन के मोड़ एक रास्ता है और रोज़ की मंजिल जिस पे आशी की मोहब्बत चल रही है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। इस तरह वो उसे किस करती है और अपने मोहब्बत की बारिश उस पे कर रही होती है। माही भी पूरी तरह उसके बाहों में टूट चुकी होती है। तभी आशी उसे गोद में उठाती है और उसको वॉशरूम में लेके जाती है और उसे शावर के नीचे खड़ा कर देती है। हालांकि आशी ऑलरेडी रेडी हो चुकी होती है, बट ये मोहब्बत का नशा ही कुछ ऐसा है कि जिसमें हमें कुछ होश ही नहीं रहता। वो कहते हैं ना, मैंने जंग छेड़ दी तेरी आंखों के मैं से, मैंने जंग छेड़ दी तेरी आंखों के मैं से। कहते हैं देखना है तुझ में ज़्यादा नशा है या मुझ में ज़्यादा नशा है। मैं मतलब शराब और मैं मतलब आँखों का नशा। तो मैंने जंग छेड़ दी आँखों के मैं से। कहते हैं देखना है तुझ में ज़्यादा नशा है या मुझ में। खैर यहाँ तो शराब थी नहीं, तो ऑब्वियसली माही की आँखों का नशा, उसके लबों का नशा
आशी के सर पे चढ़ के बोल रहा था, जिसमें आशी बहकती जा रही थी, नशे में झूमती जा रही थी। वो उस पे कुछ इस तरह उसके प्यार को अपने अंदर समेट रही थी जैसे तितली फूलों का रस। कुछ इस तरह इनकी मोहब्बत अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। और इस तरह आशी माई के कपड़े धीरे धीरे रिमूव करती है। उसके जिस्म, उसकी बॉडी, उसके बॉडी, उसके बदन को लिबास रूपी कैद से आज़ाद करती है और अपने मोहब्बत की चादर में उसको समेट लेती है। दोनों एक बार फिर से अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब अंजाम तक पहुंचाते हैं और इस तरह आशी के माई के बदन के मोड़ आशी की मोहब्बत को उसकी मंजिल तक, मतलब माई की रूह तक पहुंचा देते हैं, जिससे माई का रोम रोम खिल उठता है। उसके चेहरे पे जो खुशी होती है, जो मंजर होता है, वो अलग ही, मतलब लाइक कि जैसे हमें एक ऐसी चीज़ जिसे पाने का बार बार दिल करता और जी ना भरता हो, और जितनी बार मिले उतनी बार सुकून भी मिलता हो। कुछ उस तरह की खुशी थी माही के चेहरे पे। खैर, ये आधे घंटे तक अपनी मोहब्बत को अंजाम देते हैं। उसके बाद आशी माई से अलग होती है और कहती है चलो फटाफट रेडी हो जाओ। तो माई कहती है अरे यार बेबी, मज़ा आ रहा था यार। तो आशी बोलती है हाँ, बाकी मज़े बाद में, अभी चलो फटाफट रेडी हो जाओ, पापा से बहुत डांट पड़ेगी नहीं तो समझ में नहीं आ रहा अभी तुमको। तो माई बोलती है अच्छा ठीक है, हो रही हूँ रेडी। अब मेरे लिबास को तुमने अलग कर दिया तो मेरे कपड़ों को तुम ही पहना अभी दो। तो आशी बोलती है तुम्हारे नाटक, आज पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, सूरज आज किधर से निकला है। तो माई ऐसे आशी के गले में हाथ डालती और कहती है सूरज का तो पता नहीं, मेरी मोहब्बत आज तुम्हारी बाहों में रहना चाहती है, इससे समेट लो अपनी बाहों में, लगा लो अपने सीने से, कुछ इस तरह कैद कर लो कि ताउम्र की कैद इसे हो जाए। कोई बेल, कुछ नहीं, कोई आज़ादी की कोई उम्मीद ही ना हो। इस तरह कैद करना ताउम्र के लिए मेरी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत में। आशी बोलती ओहो रोमांटिक, हाँ चलो अब रेडी हो। और उसके कपड़े निकालती है और माई को फटाफट रेडी करती है और खुद भी रेडी होती है। और फिर ये लोग नीचे उतरते हैं जहाँ इनके डैड खड़े होते हैं। कहते हैं कितना लेट कर रहे हो तुम लोग, कितना लेट हो चुका है यार, चलो फटाफट। तो ये लोग फटाफट निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए और वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ते हैं और कुछ ही टाइम में ये लोग दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद ये टाइमली दिल्ली आ जाते हैं तो माही एंड आशी जो है वो ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में ये अपना डेली रूटीन वर्क करते हैं। तभी जो है माही आशी को मैसेज करती है कि
बेबी डैड से बात करो ना यार, कब करोगी? तो माही रिप्लाई करती है कि हाँ करूँगी ना, थोड़ा वक्त तो दो। तो माही मैसेज करती है कि यार तुमने तो हद कर दी, तुमने कहा था कि दिल्ली आके तुम मैसेज बात करोगी और अब कह रही हो वक्त दो, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? तो माही बोलती है यार ये तो गलत बात है ना यार, तुमने तो कहा था कि तुम बात करोगे अपने डैड से और अब तुम इस तरह कह रही हो। वो मैसेजेस में ऐसे बोलती है। तो आशी मैसेज करती है बेबी मैंने मना नहीं किया कि मैं डैड से बात नहीं करूँगी, मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं बात करती हूँ। तो माही मैसेज करती है कि मुझे अभी मिलो आके। तो आशी बोलती है बट अभी ऑफिस में यार। तो फिर माही दोबारा मैसेज करती है कि अच्छा अब ऑफिस में मिलने से तुम्हें दिक्कत हो रही है, पहले तो नहीं होती थी तुम्हें इतनी दिक्कत और अब दिक्कत हो रही है। सही है, नहीं तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है मुझे वो बता दो क्लियरली। तो आशी बोलती है अच्छा ठीक है आती हूँ। और आशी वहाँ से उठती है और माही के कैबिन में चली जाती है। कैबिन बंद करती है और जाके माही के सामने खड़ी होती है और कहती है हाँ बोलो। तो माही बोलती क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे ये बताओ क्या चाहती क्या हो? क्या चाह रही हो, क्या चल रहा है, क्लियरली बता दो, ये इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ताशी बोलती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है और कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं डैड से बात कर लूँगी, मैंने मना नहीं किया तुम्हें। तो माही बोलती है मना नहीं किया है और वक्त का क्या, इतना टाइम तो हो गया ना हमारे साथ, नहीं तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो तुम मुझे अभी भी क्लियरली बता सकती हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ कि रहना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ताशी बोलती है अबे यार तुम क्यों इतना, ठीक है मैं कर लूँगी शाम को बात बस। तो माही बोलती पक्का? तो कहती हाँ बाबा पक्का, बस तुम नाराज़ मत हो यार, तुम्हारी नाराज़गी नहीं बर्दाश्त होती मेरे से। तो माही कहती आर यू श्योर तुम शाम को बात कर रही हो? ताशी बोलती हाँ बाबा कर रही हूँ शाम को बात, अभी हैप्पी? हाँ। तो माही एकदम खुश हो जाती है और वो तुरंत ताशी को अपने गले से लगाती है, जोर से टाइटली हग करती है और उसके लिप पे किस करती है प्यारी सी। और आशी कहती है ऑफिस में हम। तो माही एकदम से पीछे हो जाती है और फिर आशी की तरफ देखती है, कहती है तुम कुछ बदली बदली सी नहीं लग रही हो, पहले तुम कहीं भी मुझे किस करने से नहीं हिचकिचाती थी, अब तुम्हें हर वक्त एक डर लगा रहता है, नहीं आपके अंदर चल क्या रहा है, थोड़ा सा बताओगे मुझे? ताशी बोलती माही ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस बात को मैं बार बार नहीं बता सकती, अब मुझ पे यकीन करना ना करना इट्स योर चॉइस बेबी, इट्स टोटली योर चॉइस, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। तो मैं कहती ओके 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 वाई आर यू गेटिंग हाइपर यार, ठीक है ना, सोच लिया कुछ आ गया दिमाग में, आप डैड से बात कर रहे हो ना शाम को? तो आशी बोलती हाँ बाबा लिख के दूँ, कर रही हूँ शाम को। तो माही उसे फिर से हक कर लेती है, कहती ओके ठीक है। और फिर आशी कहती जाऊँ मैं कैबिन में? तो कहती हाँ जाओ अब तुम। तो आशी अपने कैबिन में चली आती है। तो देखते हैं दोस्तों आशी क्या बात करती है डैड से अपने, उसके डैड कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होने वाला है ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।